क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा सिर्फ साधकों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि वीरता, निर्भयता और सौम्यता का वरदान भी देता है। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा से साधक का मणिपूरक चक्र में प्रवेश कराता है और उसकी आत्मा दिव्य शक्ति से जुड़ जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, पूजा विधि, किस तरह से पूजा करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, इनके चमत्कारी लाभ और उनसे जुड़ी अद्भुत कहानियां को बारे में मैं आज आप लोगों को विस्तृत से बताऊंगा। कृपया पूरा वीडियो देखिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। मैं योगी राजीव आज आप लोगों को विस्तृत से इसकी जानकारी दूंगा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है। इसका कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनका रंग सोने जैसे आभा मंडल लिए हुए वाहन सिंह है और 10 हाथों में शस्त्र अस्त्र सुशोभित रहते हैं। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है ताकि भक्तों की रक्षा कर सकें। कहते हैं इनके इनके घंटे की ध्वनि से प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। इनके घंटे से प्रेत बाधा दूर भाग जाती हैं और साधक का मन मणिपूरक चक्र में प्रवेश करता है। दिव्य सुगंध, ध्वनियां और अनुभूतियां होती हैं। जिस समय साधक का मन जो है मणिपूरक चक्र में होता है तो ये सब दिव्य चीजें अपने आप आने लगती हैं। इनकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए? सुबह स्नान कर पंचामृत से देवी को स्नान कराएं, 2 दीपक जलाएं, एक घी का और एक तेल का। कुमकुम, सिंदूर, फूल, अक्षत अर्पित करें और नहाने के बाद जो है नारंगी या सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। दूध या उनसे बने खीर का भोग लगाएं। ये चीजें इनको बहुत प्रिय हैं। नारंगी वस्त्र, दूध से बने भोग, लाल गुलाब की माला, मन वचन कर्म की शुद्धता से देवी का ध्यान करें। विशेष पूजन कुछ है, जैसे अगर में आपको भय और हर समय आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो ये जरूर करना चाहिए। इस दिन किसी सांवली रंग की तेजस्वी विवाहिता महिला की पूजा करें और उन्हें दही, हलवा, भोजन कराएं। कलश और मंदिर की घंटी भेंट करें। इस दिन मंदिर की घंटी का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो किसी सांवली स्त्री जो विवाहिता है उसको ये आप भोग लगाएं और उनको ये दान करें। पुराण में कहा के अनुसार एक बार महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। इंद्रदेव सहित सारे देवता परेशान होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे। तीनों के क्रोध से एक एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और उसी ऊर्जा से मां चंद्रघंटा का अवतार हुआ। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और घंटा दिया, सूर्य ने अपने तेज और सिंह वाहन प्रदान किया। मां ने जब महिषासुर की सेना का सामना किया तो उनकी घंटे की ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। भीषण युद्ध में देवी ने असंख्य दानों का संहार किया और अंततः महिषासुर का वध कर देवताओं को पुनः स्वर्ग का पर अधिकार दिलाए। इसी तरह मां चंद्रघंटे की जगत की रक्षा की ओर अपना नाम अमर कर दिया। तो जगत की रक्षा के लिए अगर में किसी की आराधना है तो मां चंद्रघंटा की है। चंद्रघंटे की आराधना कर आपको कैसा भी भय हो, शत्रु पर विजय पाना हो, मां चंद्रघंटा को प्रार्थना करें। पवित्र मंत्र जिसे नवरात्र में तीसरे दिन जाप कर अत्यंत आप लाभ उठा सकते हैं। इनका बहुत ही अच्छा मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का बार बार सुमिरन करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस मंत्र का जाप करने से साधक के पाप नष्ट होते हैं और देवी का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो जाता है।
माँ चंद्रघंटा की कृपा से भय और पाप दूर होते हैं। जीवन में कैसा भी भय हो, आपका अगर चंद्रघंटा माँ चंद्रघंटा का उपासना करें, अवश्य आपका पाप दूर होगा और भय दूर होगा। भक्त निर्भय और पराक्रमी बनता है। घर से नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधाएं, अक्सर लोगों के घर में प्रेत बाधाओं की दिक्कत होती है, तो मां चंद्रघंटा की आराधना करें, आपके घर से प्रेत बाधा दूर होती है। विद्यार्थी विद्या और बुद्धि का वरदान प्राप्त करते हैं। भक्त के व्यक्तित्व में दिव्यता, सौम्यता और आकर्षण बढ़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भय, कष्ट और बाधाएं दूर हों, तो इस नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। उससे आपको अवश्य फायदा होगा। मां को खीर का भोग लगाएं, घंटी बजाएं और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जैसा मंत्र बताया, उनका जाप 108 बार अवश्य करें। आपके घर में स्वतः ही शांति, सुख और समृद्धि का आगमन होगा। मां चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि साहस और सौम्यता दोनों जीवन में आवश्यक है। केवल सौम्यता से नहीं, साहस भी होना चाहिए और सौम्यता भी होना चाहिए। उनकी पूजा से न केवल हम सांसारिक कष्टों से मुक्त होते हैं, बल्कि परम पद के अधिकारी भी बन जाते हैं। परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां चंद्रघंटा।